नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। आज छोटी दिवाली है और इसलिए सभी देशवासियों को मेरी तरफ से छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पंजाब का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे पंजाब की जनता से किए थे और पंजाब की जनता ने भी ये समझ के आम आदमी पार्टी को वोट डाला था कि ये नई प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं और इन्होंने पंजाब की जनता से वादा किया है और ये पंजाब की जनता से कोई भी छल कपट नहीं करेंगे और एक बहुत साफ सुथरी राजनीति और पंजाब की जनता को दिए हुए, पंजाब के किसानों को दिए हुए वादों को पूरा करेंगे। मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। पिछले दिनों जब दिल्ली के बॉर्डरों पे पंजाब या पूरे देश के किसानों का जो प्रदर्शन था किसान बिलों को लेकर के, उस पर बहुत बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर वहाँ पे किए हैं किसानों से। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, अगर पंजाब में आज हमारी सरकार होती तो पंजाब के किसानों को हम इतनी मदद करते कि पंजाब के किसान माले माल हो जाते। एमएसपी को हम 4 गुना बढ़ा करके पंजाब के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देते। मगर आज जो वादे किए थे वो सारे खोखले थे। आज पंजाब की जनता, पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा कि काश हम अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादों के झांसे में ना आते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आज हमारी फसलों का, हमारी धान का उचित दाम पंजाब के किसानों को मिलता। मगर आज पंजाब का किसान अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है और अपने आप के किए हुए इस कृत्य पर शर्मिंदा है। पंजाब में जो वादा किया अरविंद केजरीवाल ने एमएसपी को 4 गुना बढ़ाने का, आज पंजाब के अंदर दूसरे पड़ोसी राज्यों से बहुत कम एमएसपी रेट पंजाब सरकार का है, भगवंत मान सरकार का है। पंजाब के अंदर जो एमएसपी रेट जो रखा है पंजाब सरकार ने धान पर, वो बहुत ही कम है, 2060 रुपया प्रति क्विंटल। और उसी के बगल के राज्य हरियाणा में यही धान 2500 से लेकर के 3000 रुपये तक बिक रहा है, क्योंकि पंजाब की सरकार ने 2060 रुपया एमएसपी रखा है सरकारी रेट। जिस प्रकार से पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि सरकार को पूरा धान किसानों से पूरी कीमत पर खरीद लेना चाहिए और किसानों की फसलों का पूरा दाम किसानों को देकर किसानों को माले माल करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, पंजाब में सरकार बनने के बाद, ना तो उनको उचित एमएसपी मिला, ना ही उनकी फसलों का उचित दाम मिला और मजबूरन किसानों को, प्राइवेट लोगों के, प्राइवेट व्यापारियों के, प्राइवेट लालाओं को वही धान बेचना पड़ रहा है। क्योंकि प्राइवेट व्यापारी या प्राइवेट जो लोग हैं उसी धान को 2500 से लेकर के 3000 रुपये के अंदर खरीद रहे हैं और उसी को बाहर ले जा करके अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के दूसरे राज्यों में, हरियाणा में जा करके वही 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्राइवेट जो व्यापारी हैं उसको बेच रहे हैं। जो लाभ किसानों के जेब में जाना चाहिए, किसानों की जेब में न जा करके प्राइवेट लोगों के, प्राइवेट व्यापारियों के या लालाओं की जेब में जा रहा है और किसान वहीं की वहीं है और प्राइवेट लोग, बाहर के लोग माले माल होते जा रहे हैं। यही वो चीज़ है जो कमीशन खोरी को बढ़ाता है। यही कमीशन खोरी का एक तरीका है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार का। पंजाब में जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में, उनमें एक भी वादा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। न ही किसानों के एमएसपी का पर जो किया हुआ वादा था अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरा किया, न ही धान की उचित, फसल की उचित कीमत देने का वादा किया था, ना ही वो पूरा किया। ना ही नौजवानों के रोजगार के लिए जो वादा किया था वो पूरा किया, बल्कि बाकी सरकारें
हरियाणा सरकार का धान पर एमएसपी रेट है 2500 से लेकर के 3000 रुपये तक का रेट है, और वही एमएसपी रेट पंजाब के अंदर मात्र 2060 रुपया है। तो ऐसे में हरियाणा पंजाब का किसान फसल दूसरे राज्य में नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? जो लोग अमीर हैं, जो किसान अमीर हैं, उनके पास ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, वो अपना धान इकट्ठा करके अपनी ट्रैक्टर ट्राली में भर के दूसरे राज्यों में, हरियाणा में बेच देता है। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली का साधन नहीं है, उनकी मजबूरी है, वो प्राइवेट लोगों को अपना धान बेच रहा है। पंजाब सरकार उसको 2060 में बेच रही है और प्राइवेट लोग उसको 2500 से 3000 में खरीद रहे हैं। तो इसलिए मजबूरन जो मजबूर लोग हैं वही लोग प्राइवेट लोगों को माल बेच रहे हैं, और जो धान मंडी में जाना चाहिए वो धान मंडी में नहीं जा करके प्राइवेट लोगों के पास जा रहा है। प्राइवेट लोग मालेमाल बन रहे हैं, और इसका नुकसान पंजाब सरकार के राजस्व में को घाटा उठाना पड़ रहा है। जब मंडी में धान नहीं आएगा, व्यापारी मंडी में नहीं आएगा, तो पंजाब सरकार को राजस्व कहाँ से मिलेगा? और इसलिए ये पूरा नुकसान जो है, ये 500 रुपये का जो अंतर जो है पंजाब सरकार के और दलालों के बीच का, यही एक कमीशन खोरी का एक माध्यम है आम आदमी पार्टी का। और इसी प्रकार से कमीशन खोरी के तरीके बना बना के, ऐसे शराब घोटाले में इन्होंने किया, ऐसे स्कूल के रूम कमरे बनाने के घोटाले, उनमें भी कमीशन खोरी का। अरविंद केजरीवाल का मकसद ये कि किसी भी काम के अंदर कि कमीशन कहाँ से आएगा और कितना और किस तरीके से आएगा, वो काम करने से पहले ये तरीका पहले ढूंढते हैं और उसके बाद में ही उस काम को अंजाम देते हैं। प्री प्लानिंग अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने से पहले, सत्ता में आने से पहले, प्री प्लानिंग अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में था कि पार्टी बनाएंगे, जीतेंगे, सत्ता में आएंगे और घूसखोरी को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे और रिश्वतखोरी को बढ़ाएंगे और खूब लूटेंगे इस देश को और देश की जनता को, किसानों को। और वही अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करेंगे, ये पहले से प्री प्लानिंग था, मगर फंसेंगे नहीं। आज पंजाब का किसान और पंजाब की जनता की आंखें खुल चुकी हैं कि काश आज हमने गलती ना की हो तो पंजाब के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो पंजाब के किसानों को आज पंजाब के अंदर ही सरकार 500 रुपये ज़्यादा में किसानों का धान खरीदता, और जो पैसा बाहर के व्यापारियों के पास जा रहा है, दलालों के पास जा रहा है, दलालों के पास जा रहा है, वो पूरा पैसा धान का किसानों की जेब में होता और किसान बहुत खुशहाल होते। मगर किसानों के साथ में आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे करके पंजाब के किसानों को बरगलाया है, उनको छला है, उनको लूटने का काम किया है, और ये प्री प्लानिंग किया गया है। और आज इसलिए पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर, पंजाब का एक एक व्यक्ति मीडिया के सामने आकर ये कहने को तैयार है गुजराती भाइयों को, जो कि आगे आने वाले समय में गुजरात में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे मंच पे बढ़ चढ़ के भगवत मान और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता बढ़ चढ़ के झूठे वादे कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पंजाब की जनता मीडिया में आकर ये खुलेआम कहने को तैयार है कि पंजाब के अंदर भी बहुत बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने, भगवत मान ने, की सरकार ने किए थे, मगर किसी भी वादे पर अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार, उसकी पार्टी खरी नहीं उतरी, और ना ही दिल्ली में जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने वो पूरे हुए। तो पंजाब की जनता, गुजरात की जनता को ये आगाह करना चाहती है कि इस छल कपट के झांसे में ना आना, वरना वही हाल होगा जैसे पंजाब का हुआ है कि पंजाब में पंजाबियों का धान 500 रुपये, पंजाब के किसानों का धान 500 रुपये सस्ता बिक रहा है और पड़ोस के राज्य में 500 रुपये महंगा बिक रहा है। वही हाल गुजरात में होगा। तो इसलिए गुजरात की जनता को आगाह करने के लिए पंजाब के लोग मीडिया के सामने आकर के कहने को तैयार है, और इसलिए गुजरातियों को भी, गुजरात के लोगों को भी अरविंद केजरीवाल के इन सब करतूतों को देखते हुए, इस भ्रष्टाचार के जितने एक दिन प्रतिदिन एक से बढ़कर एक जो घोषणाएं हो रही हैं, इसमें घोटाला किया, उसमें घोटाला किया, शराबबंदी का घोटाला है, दिल्ली में स्कूलों के रूमों का जो उसमें जो घोटाला किया गया था उसका है, बस घोटाला है जो कि हुआ नहीं, लेकिन प्लानिंग थी, लेकिन हो नहीं पाया था। एक से बढ़कर एक, दिन प्रतिदिन एक एक घोटाला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से उजागर हो रहे हैं,
इसको देखते हुए गुजरात की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने ना ही दिल्ली में कोई वादा पूरा किया और ना ही पंजाब में किया, तो गुजरात में क्या करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाथ खड़ा कर देंगे अरविंद केजरीवाल, जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर हाथ खड़े कर दिए थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कि हमारे पास तो वेंटिलेटर ही नहीं है, हमारे पास तो गैस सिलेंडर ही नहीं है, हमारे पास तो अच्छे दवाइयाँ नहीं है, हमारे पास तो अच्छी हॉस्पिटल सुविधा ही नहीं है। लेकिन कोरोना काल में भी अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने, उसकी पार्टी ने जनता के साथ छल कपट किया। जनता के साथ देने के बजाय जनता के प्रति हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि हमारे पास ये सुविधा ही नहीं है और केंद्र सरकार हमको ये काम करने नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल का काम है झूठ बोलना, आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष पार्टी को ना भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर किसानों को 500 से 700 रुपया ज़्यादा भाव में उनका धान बिक रहा है, उनकी फसल बिक रही है। इसी प्रकार से कांग्रेस के राज में भी ऐसे होता रहता था और यही अभी आम आदमी पार्टी की राज में भी यही हो रहा है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल के झांसे में न आकर के गुजरात की जनता को दिल्ली और पंजाब से सबक ले लेना चाहिए कि वही अरविंद केजरीवाल हैं जिसने पंजाब के साथ धोखा किया, जिसने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, पंजाब के किसानों के साथ धोखा किया, पंजाब के मजदूरों के साथ धोखा किया, दिल्ली के मजदूरों के साथ धोखा किया। और कोरोना काल में भी अरविंद केजरीवाल ने अपना गेम खेला कि दिल्ली के अंदर इसलिए उचित इलाज नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर इसलिए ज़्यादा भीड़ हो रही है कि यहाँ पे यूपी और बिहार के लोग इलाज के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से, जब यूपी और बिहार के लोग नौकरी जब दिल्ली करने के लिए आए हैं तो इलाज करवाने क्या यूपी और बिहार जाएंगे? लेकिन यूपी और बिहार का एक भावना लेकर के अपना पल्ला झाड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत आसान था, मगर जनता इस बात को कभी भूलेगी नहीं और ना ही भूलने के लायक है। अरविंद केजरीवाल ने आज तक ना दिल्ली में ना पंजाब में कहीं भी अपने वादे पूरे नहीं किए। आज भगवंत मान ना तो शराब बंदी के ऊपर, नशा मुक्ति के अंदर कामयाब हुए हैं, ना किसानों के मुद्दे पर, ना बेरोजगार युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर। कोई भी रोड मैप भगवंत मान का, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, आम आदमी पार्टी का पंजाब में नहीं है। हाँ, बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगे हैं, बड़े बड़े विज्ञापनों पर जरूर भगवंत मान दुनिया भर के प्रलोभन पंजाब के किसानों को और पंजाब की जनता को दे रहे, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, वो सिर्फ विज्ञापनों के अंदर है, धरातल पर कुछ भी नहीं है, धरातल पर सब कोरा है। और इसलिए चाहे वो जनता पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे वो गुजरात की हो, चाहे गोवा की हो, चाहे हिमाचल की हो, कहीं की भी जनता हो, उसको इन सब चीज़ों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल एक नेता नहीं, एक बहरूपिया है। और इस बहरूपिये को जितना जल्दी जनता समझ जाएगी उतना ही जनता के लिए अच्छा रहेगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।